हेलो फ्रेंड्स, डाटा साइंस की इस एक्साइटिंग जर्नी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है भरत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन। हम पाइथन पढ़ रहे थे और आज पाइथन में पढ़ेंगे हम कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है कंडीशन के हिसाब से डिसीजन लेना। पाइथन में इसके लिए इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल इफ स्टेटमेंट होता है। अगर आपने इस सीरीज के पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप एक बार उनको जरूर देख लें, ताकि जो आगे हम कोड करने वाले हैं और जो पढ़ने वाले हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम इन स्टेटमेंट को यूज करके देखते हैं कि कैसे यूज होते हैं और क्या ये रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट को। ठीक है, इफ स्टेटमेंट तब काम आता है जब हमारे पास एक कंडीशन हो और हमें ट्रू फॉल्स पे उसका रिजल्ट देना हो। ठीक है, मान लेते हैं कि आपकी जो एज है, ये एज नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने मान लिया कि आपकी एज है, वो है 20 ईयर। हमने आपकी एज दी 20 ईयर। ठीक है, अब हमें चेक करना है। चेक क्या करना है कि हम कंडीशन देते हैं पहले, इफ जो एज है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है किसके, 18 साल के। ठीक है, हम चेक करते हैं अगर आपकी साल 18 साल से ज़्यादा है जो हमने एज में स्टोर करवाई है, या बराबर है, तब तो आप क्या हो, तो अब तो हम प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट आप एक अडल्ट हो। ठीक है, अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है या बराबर है तो आप अडल्ट हो, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं है तो ये प्रिंट नहीं होगा। चलिए देखते हैं, मैं इसको रन करवा के देखता हूँ। हमने रन करवाया और क्या, ये अडल्ट प्रिंट हो गए। ठीक है, ये काम कैसे करता है ये देखते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया एज नाम से, जिसमें हमने 20 जो वैल्यू है वो स्टोर करवाई। उसके बाद में हमने एक इफ में कंडीशन दी कि एज है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू रहे 18 के। तब तो क्या, ये प्रिंट कर दो, वरना प्रिंट मत करो। तो ये हमने एक कंडीशन दी और उस कंडीशन को हमको ये रिजल्ट मिला, क्योंकि जो 20 है वो 18 से बड़े हैं, इस वजह से हमें ये रिजल्ट मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ एल्स। इसमें क्या होता है, इसमें जब एक से ज्यादा मतलब दो कंडीशन हो तब हम इफ एल्स का यूज करते हैं। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर जो एक एग्जाम्पल लिया है कि जब 18 से ज्यादा हो तब तो क्या, अडल्ट प्रिंट हो जाए, और अगर 18 से कम हो तब क्या प्रिंट करवाएंगे। तब मैं इसको क्या करते हैं, तब हम लेते हैं इसमें एल्स यूज। ठीक है, एल्स यूज लिया। ठीक है, और हमने इसमें प्रिंट करवा दिया माइनर। ठीक है, अब चला के देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं काम कैसे करता है। हमने एज के अंदर जो 20 वैल्यू है वो स्टोर करवाई और हमने कंडीशन दे दी कि अगर जो एज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके, 18 के। तो अगर ये होता, अगर 18 से ज़्यादा होता तब तो ये अडल्ट प्रिंट हो जाता। और अगर ये 18 से कम होती इसकी वैल्यू, तब ये तो जो प्रिंट है ये तो स्किप हो जाता और डायरेक्ट किस पे आ जाता, एल्स पे। और एल्स में आके ये प्रिंट माइनर प्रिंट हो जाता। ठीक है, अभी हमने वैल्यू 20 दे रखी है तो हम 20 को प्रिंट करवा के देखते हैं। ठीक है, तो अडल्ट प्रिंट हो गया। जैसे ही हम 20 की जगह यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवाते हैं 15, तब देखते हैं क्या होता है। तब देखिए माइनर प्रिंट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है एलिफ। ठीक है, इसमें ये तब यूज लिया जाता है जब हमारे पास कंडीशन दो से भी ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए कि एक रियल लाइफ का एग्जांपल है, तो हमारी जो क्लास होती है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और उनको जो ग्रेड्स मिलते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उन ग्रेड्स को किस तरीके से मतलब हम प्रिंट करवा सकते हैं अलग अलग कंडीशन देके, वो देखते हैं। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे जी फॉर ग्रेड लेता हूँ या मार्क्स लेता हूँ। ठीक है, मार्क्स में लेता हूँ मैं 10 में से, हम देखते हैं तो मैंने यहाँ पे लिए 8। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन देता हूँ पहली,
कंडीशन ये देता हूँ कि इफ अगर जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर और इक्वल टू रहे किसके, 9 के, या ग्रेटर इक्वल टू रहे 8 के, ठीक है, 8 के, तब तो क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा दो तब ए, ग्रेड ए, ठीक है। और हम जब एक बार इफ ले लिया और ऊपर हमने जो देखा था इफ और एल्स, लेकिन हमें अगर एक से ज्यादा कंडीशन देनी है तो हम यहाँ पे यूज लेंगे एलिफ का। तो हम लिखेंगे एलिफ, यहाँ पे देंगे हम मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, अगर 6 के, तब तो क्या प्रिंट करवा दो, तब प्रिंट करवा दो तब प्रिंट करवा दो बी, ठीक है। और ऐसे ही अगर अगर किसी के मार्क्स, फिर हम एक एलिफ और यूज लेते हैं, एलिफ मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, 4 से, तब क्या प्रिंट करवा दो, तब प्रिंट करवा दो सी, ठीक है, सी। लेकिन अगर किसी के मार्क्स 4 से भी कम है तब हम उसको क्या ग्रेड देंगे, तब हम देंगे एल्स और प्रिंट करवा देंगे एफ, ठीक है। ये हमने कोड लिख दिया, ठीक है, ये कंडीशन लिख दी हमने इसमें, ये जो प्रिंट करवाना है ये हमने ग्रेड लिख दिया, ठीक है। तो ये काम कैसे करेगा पहले ये समझते हैं। देखिए, हमने मार्क्स के अंदर 8 जो वैल्यू है वो स्टोर करवाई, ठीक है। अब हम चेक करवाते हैं कंडीशन के हिसाब से। तो हमने पहला इफ दिया जिसमें दिया कि जो मार्क्स है, जो वैल्यू है 8, वो अगर बड़ी या बराबर है इस 8 के, जो हमने कंडीशन दी है, तब तो क्या हो, ये प्रिंट हो जाए, ये वाला, ठीक है। और अगर अगर यहाँ पे ये फॉल्स होती है तो नेक्स्ट एलिफ पे आ जाएगी, यहाँ पे चेक करेगी, अगर यहाँ से ट्रू होती है तब तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर फॉल्स होती है तो नेक्स्ट एलिफ पे आ जाएगी। ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तब तो ये प्रिंट सी हो जाएगा, और अगर यहाँ से फॉल्स होती है तो एल्स पे आ जाएगी, और लास्ट के अंदर ये प्रिंट एफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, हमने दिया है 8, तो देखते हैं कौन सी कंडीशन ट्रू होती है। देखिए ए प्रिंट हो गया, क्यों, क्योंकि जो हमने वैल्यू दी है और जो पहली कंडीशन है उस उसकी वैल्यू इक्वल है, ठीक है। तो चलिए हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं। हम यहाँ पे देख के देखते हैं 5, ठीक है। अब इसको रन करवा के देखते हैं। जैसे ही हमने रन करवाया, यहाँ पे सी प्रिंट हो गया, कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी फॉल्स हो गया, इस कंडीशन में भी फॉल्स हो गया, इस कंडीशन में ट्रू हुआ, क्यों, क्योंकि 4 से 5 बड़ा है, इसलिए ये सी प्रिंट हो गया। तो आज हमने पढ़ा कंडीशनल स्टेटमेंट। और अगर आपने इससे इस सीरीज के पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज उन वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो कुछ नया सीखना चाहते हैं और जो डाटा साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं। और जो ये प्लेलिस्ट है इसको भी सेव करके रखें, आगे आने वाले वीडियो भी आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में।